पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर से 4 सवाल और शायद यही 4 सवाल हैं जहां पे टीम पाकिस्तान की नाकामियां छुपी हुई हैं। मैं हुस्नाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। इन सवालों के अलावा आपका कोई सवाल हो या मेरा सवाल गलत हो तो कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मगर शुरू करते हैं कि वो 4 क्वेश्चंस कौन से हैं जहां पर मुझे लगता है कि सिलेक्शन को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड और एशिया कप में भी थोड़ा सा डिस्कस इसमें होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं फ़हीम अशरफ के हवाले से करूँगा कि उनको एशिया कप के स्क्वाड में क्यों लिया था, किस वजह से लिया, और लिया तो फिर ड्रॉप किस वजह से किया। और अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 3 बरसों के लिए है आपने उनको शामिल किया और आमिर जमाल को शामिल नहीं किया। इसका अगर जवाब दे सकें चीफ सेलेक्टर साहब तो मैं मान जाऊँ। इसका कोई इंसान जवाब नहीं दे सकता है जिन्होंने ये सब ये काम किया हो और बाद में लॉजिक भी पेश करते। दूसरा, इमाद वसीम को टीम में ना लेने की कोई एक वजह, अब 10 वजह आपके ज़हन में होंगी ना, कोई एक वजह बता दें ठोस लॉजिकल कि आपको लगता है कि इस वजह से हमने इमाद वसीम को नहीं लिया। इस पर हम इनके ऊपर डिटेल भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको प्रीसाइजली बता दूं। तीसरी वजह कि एशिया कप स्क्वाड के अनाउंसमेंट के वक्त आपने कहा कि ज़मान खान बहुत इमेच्योर है, अभी उसने कुछ नहीं खेला हुआ, आपने उनको नहीं लिया। फिर श्रीलंका के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में आपने उनको अचानक शामिल किया और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपने उनको रिजर्व में डाल दिया। ये सारा जो जिगजैग आपने बनाया ज़मान खान के हवाले से, आपने यू टर्न जो लिया, उसकी वजह क्या है। और सबसे ख़ास सवाल कि शान मसूद को, ये शायद आप इस पर एग्री ना करें मगर मैं स्ट्रांगली एग्री करूंगा इस बात के ऊपर कि शान मसूद को वनडे स्क्वाड में, जो T20 खेलता रहा है इतने अरसे से, आपने उनको वाइट बॉल में वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया। उसकी क्या वजह है, उस पर इंतजाम ने वैसे एक जवाब भी दिया जिसको हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले हम बात करते हैं फ़हीम अशरफ की, जिसमें मैंने पहले आपको बताया। उनको जब उन्होंने लिया उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई इंतजामुल हक पे कि आपने फ़हीम अशरफ को कैसे ले लेते हैं, जबकि वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वनडे में ओवरऑल अब करियर की भी लें तो कुछ खास अच्छी नहीं है। मगर आपने उनको लिया, फिर सिर्फ 2 मैचेस खिलाए और आपने ड्रॉप कर दिया। यानी आपने 2 मैच का चांस देना था फ़हीम अशरफ को। पहली बात है कि गलत लिया और फिर पूरा चांस नहीं दिया, आपने ड्रॉप कर दिया। हमारा एक मुहावरा होता है कि नानी ने खसम किया बुरा किया करके छड़िया होर बुरा किया। तो आपने उनको लिया, गलत लिया, लेने के बाद उनको पूरा चांस नहीं दिया, फिर आपने ड्रॉप कर दिया। और अब आपको लग रहा है कि वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड कप में आपने नहीं रखा, रिजर्व में नहीं रखा, ना ही आपने एशियन गेम्स में उनको भेजा। साफ है कि वो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव में नहीं है। फिर आपने सेंटर कॉन्टैक्ट में आपने 3 बरसों के लिए उनको शामिल कर लिया। यानी आपको लगता है कि अगले 3 बरसों में आपको काम आएंगे, नहीं आएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन बेस्ट कौन सी है, आमिर जमाल की, जिनको आपने एशियन गेम्स में भेजा मगर आपने सेंटर कॉन्टैक्ट में शामिल नहीं किया। आप इसका जहाँ से मर्जी ढूंढ लें आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा आपकी इस हरकत का जो आपने की है कि एक बंदे को आपने टीम में लेते हैं बगैर अच्छा मौका दिया। आप पहले लेते गलत हैं, फिर मौका पूरा नहीं देते, फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं और उनकी जगह जिसको लेते हैं आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करते हैं। ये नाइंसाफ़ी है किसी क्रिकेटर के साथ। और मैं आमिर जमाल के ऊपर सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपने उनको टेस्ट स्क्वाड में लिया, बगैर खिलाए निकाला, तो बहुत कम लोगों को ये कहानी का पता है कि वो कितना रंजीदा हुए थे। और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में से एक गोरे कोच ने उनको हिम्मत बढ़ाई थी, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे थे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ये मुझे नहीं खिलाना चाहते हैं। यहाँ तक बात पहुँची थी। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। अब दूसरा, इमाद वसीम, ठीक है, पाकिस्तान टीम में उनकी थोड़ी सी उनको नापसंद किया जाता है, मगर यहाँ पे बात पाकिस्तान टीम की है, किसी फ्रेंचाइज की, कोई लीग की बात नहीं हो रही है। आप उनको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? कोई एक लॉजिक कोई बंदा भी दे सकता हो कि इमाद वसीम की बैटिंग अच्छी नहीं है या बॉलिंग अच्छी नहीं है या वनडे स्क्वाड के लिए वो अच्छे नहीं है या कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या कोई भी एक रीज़न आपको लगता हो कि आप उनको नहीं ले रहे। इस पर इंतजाम ने एक लॉजिक दिया, एक जवाब दिया, मैं आपको वो सुनाता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर फिर बात करेंगे। इमाद वसीम बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है कि अगर दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत पड़े तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई नाम ऐसे नहीं है कि ये फाइनल है कि जी इसके बाहर हम नहीं जा सकते। हमारे पास पूरा ये एरिया खुला है, किसी की भी हमें प्लेयर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट क्या हो रही है कि आपके एक टीम गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने, एक टीम गई हुई है एशियन गेम्स खेलने। पीछे किस टाइप का स्टफ पड़ा होगा जहाँ पे आप परफॉर्मेंस चाह रहे हैं कि यार वहाँ परफॉर्म करें तो हम आपको देखेंगे। वहाँ पे तो फिर सरफराज अहमद ने 200 कर दिया, आप क्या देखा आपने कुछ नहीं देखा। जब नहीं लेना तो आपने ऐसी कुछ शर्त क्रिएट कर देनी है जो हुई ना हो, तो आप इसलिए उनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम शान मसूद की। शान मसूद को जब एशिया कप अनाउंस हुआ था तो मैंने ही क्वेश्चन पूछा था एशिया कप उससे पहले स्क्वाड कि आप शान मसूद को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जो बंदा वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं T20 में। यानी एक ओपनर जो आपको लगता है, या वो मिडल में भी खेलते हैं, आपको लगता है कि वो T20 फॉर्मेट में अच्छा खेल सकते हैं, आपने उनको लिया और बाद में आप उनको वनडे से ड्रॉप करते हैं जिनकी स्ट्राइक रेट बेहतर है, इसलिए आपने उनको T20 में लिया, फिर आप उनको वनडे से ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, शान मसूद पर उनका जवाब ये था कि इन्होंने ये 9 मैचेस में सिर्फ 2 50 की हैं।
पहली बात ये है कि 9 मैचेस उनको 4 बरसों में मिले हैं, 4 सालों में 9 मैच मिले हैं और उस पर उन्होंने 250 की है और 240 प्लस भी किए हैं, मगर वो उन्होंने नहीं बोले हैं क्योंकि नहीं लेना किसी क्रिकेटर को तो नहीं लेना, दैट्स इट। आप जो मर्जी रीज़न निकाल दें, इसलिए शान मसूद पसंद नहीं है, आप नहीं ले रहे हैं और वो ड्रॉप हैं और कोई लॉजिक नहीं बनती है। मैं ये इसलिए इन क्रिकेटर्स को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आप किसी 15 में से किसी एक क्रिकेटर को भी गलत लेते हैं या किसी अच्छे क्रिकेटर को नाइंसाफ़ी से बाहर ड्रॉप करते हैं, बेबरकती पड़ती है, आपकी टीम में वो वाली स्पिरिट नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम यही होता है। वही टीम जो आपको वर्ल्ड चैंपियन नज़र आ रही थी आज वर्ल्ड कप में सबसे फीकी टीम लग रही है, वजह यही है। अब हम बात करते हैं ज़मान खान के ऊपर। जब ज़मान खान को एशिया कप स्क्वाड में नहीं लिया तो उस वक्त इंज़मामुल हक साहब ने ये कहा कि उनका फर्स्ट क्लास का तो तजर्बा ही नहीं है, हम उनको कैसे ले लें। ये सुने शॉट, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। ज़मान वाइट बॉल से ज़रूर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लेकिन वो अभी बहुत ये 50 ओवर के मैचेस है ना, उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है। सारों को पता है कि वो अच्छा बॉलर है, उसने T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो लेकिन अगर वो थोड़े से मैचेस खेलेगा फर्स्ट क्लास के तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एसेट होगा। तो दोस्तों वो ज़मान खान जो एक हफ्ते 2 हफ्ते तक इंज़मामुल हक को पसंद नहीं थे, उनको अचानक एक अहम मैच के लिए बुला लिया जाता है श्रीलंका के खिलाफ, जो एशिया कप में ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की हैसियत रखता था। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मतलब उन्होंने उस दौरान 2 हफ्तों में क्या ऐसा कुछ कर लिया कि चीफ सेलेक्टर को अच्छे लगे और उनको डाल दिया। ओके, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया। फिर क्या चाहिए था? फिर यही चाहिए था कि वो ज़मान खान आपको वर्ल्ड कप में चाहिए थे, आपने वर्ल्ड कप में नहीं डाला, आपने वसीम जूनियर को डाल लिया। नथिंग अगेंस्ट वसीम जूनियर या किसी भी क्रिकेटर, मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपने वसीम जूनियर को डाला और ज़मान खान को आपने रिजर्व में रख लिया। आज सब बोल रहे हैं कि यार ज़मान खान को आप रिजर्व में रख रहे हैं, आप खुदा का खौफ करें, वो डिज़र्व करते हैं कि आप वर्ल्ड कप स्क्वाड बल्कि फाइनल 11 में आपने उनको रिजर्व में रख दिया। ऑल ऑफ सडन आपने अब्रार को वर्ल्ड कप रिजर्व में रख दिया और अपने एशिया कप इनको खिलाया, जहाँ पे स्पिन ट्रैक था, जहाँ पे इतना ज़्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था, जहाँ पे आपको खिलाना चाहिए था, वहाँ आपने नहीं खिलाया। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि इन्हीं के जवाब के अंदर पाकिस्तान टीम की नाकामी छुपी हुई है। अगर इनके जवाब हम ढूंढेंगे तो आपको पाकिस्तान टीम में जो खामियां हैं, जो पाकिस्तान टीम आपको फीकी लग रही है, यही टीम आपको जानदार लगेगी। आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।